हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप, जो कि एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दिस इज़ द मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देखिए। एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। फर्स्ट, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज अ कंटिन्यूस राइजेस इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी में गुड्स और सर्विस की प्राइसेस का लगातार बढ़ना। जब समय के साथ चीज़ों के दाम बढ़ते रहते हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ओके, इन्फ्लेशन होने से पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, यानी जितने पैसे से पहले ज़्यादा सामान खरीदा जा सकता था अब उतने ही पैसे में कम सामान मिलता है। ओके, व्हेन इन्फ्लेशन occurs each unit of currency buys fewer goods and services than before, means money loses its value। जब इन्फ्लेशन आता है तो मनी की वैल्यू घट जाती है। इसका मतलब है कि करेंसी का एक यूनिट पहले जितना पावरफुल था अब वो नहीं है। मतलब पहले एक चीज़ जितने पैसों से खरीदा जा सकता था अब उतनी पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है। ओके, दस व्हेन प्राइसेस राइज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइन। इसलिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है। चलो इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए पहले 100 में 2 केजी दाल मिल जाती थी, लेकिन कुछ दिन बाद 100 में सिर्फ 1 केजी दाल मिलने लगी। इसका मतलब है कि प्राइसेस बढ़ गई और 100 की परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई। यहाँ इन्फ्लेशन है। ओके, देन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट कंट्रोल इन्फ्लेशन यूजिंग मॉनिटरी पॉलिसी सच एज एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट एंड फिस्कल पॉलिसी लाइक टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ। इसका मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी यूज़ करते हैं। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट रेट बढ़ा या घटा सकता है और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी जैसे टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का यूज़ करके, ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे और ग्रोथ भी बनी रहे। देन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। One is demand pull inflation and another is cost push inflation. First, demand pull inflation क्या है? Demand pull inflation is a rise in the general price level caused by increased demand in the economy. Means when demand rises faster than supply. डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो जाती है, यानी लोगों की मांग तेज़ी से बढ़ती है लेकिन गुड्स की सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाती। इट occurs when aggregate demand in an economy is more than aggregate supply। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो सेलर प्राइसेस बढ़ा देती है। सिंपल में बताऊं तो ज़्यादा डिमांड और कम सप्लाई होने से प्राइसेस बढ़ जाती है। इसे ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लीजिए देश में लोगों की इनकम बढ़ गई और लोगों ज़्यादा कार्स एंड मोबाइल फ़ोन खरीदने चाहते हैं, लेकिन फैक्ट्री उतनी तेज़ी से कार्स एंड मोबाइल प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो क्या हुआ? डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई। दुकानदार और कंपनी प्राइसेस बढ़ा देते हैं। यही होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल कॉस्ट बाय एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। When it become more expensive for farms to produce goods, so they raise prices। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे रॉ मटेरियल, वेजेस, फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट बढ़ जाना। ओके, इट occur when price rises because production cost increases। जब कंपनियों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करना महंगा हो जाता है तो वे अपने कॉस्ट निकालने के लिए प्राइसेस बढ़ा देते हैं। सिंपल वर्ड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के वजह से प्राइसेस बढ़ना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, इसको एक एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लीजिए पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ गई, अब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, इससे सब्जी लाने की कॉस्ट भी बढ़ गई, फैक्ट्री में सामान बनाने की कॉस्ट भी बढ़ गई। अब व्यापारी अपनी बढ़ी हुई कॉस्ट निकालने के लिए सब्जियों और सामान के दाम बढ़ा देता है, जैसे टमाटर 34 केजी से बढ़कर 64 केजी हो जाता है। यही होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, होप आपको इन्फ्लेशन एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना।